गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग सुनते हैं कि मोजले का पीरियोडिक टेबल। कल तक जो था हमारा वह मेंडलीव तक का कंप्लीट हो चुका था। अब आइए समझते हैं कि मोजले का पीरियोडिक टेबल। इन्होंने यह मोजले जो थे, इन्होंने मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन किया था। उन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी खुद से बनाई थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उन्होंने क्या काम क्या किया था, जो मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान मतलब होता भार, उसके भार के आधार पर परमाणु क्रमांकों को रखा था। उनको हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम को रखा था। ये मोजले ने काम किया किया था। इन्होंने जो काम किया यह एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब होता है हमारा परमाणु क्रमांक। इन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा था। मोजले ने अपने मॉडल मॉडल पीरियोडिक टेबल में इन्होंने एक नंबर दिया था। वह नंबर था 2, 8, 8, 18, 18, 32। यह नंबर दिया था। और इन्होंने 4 सेट चार कॉलम में बांट दिया था पीरियोडिक टेबल को। एफ, पी, डी, एफ, इन्हीं 4 कॉलम में बांटा था। और इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या के आधार पर, पहली पहली कक्षा में अगर आए के एल एम एन होगा, इनकी जो होगी हमारी कक्षा है, यह हो जाएगा के में, एक उपकक्षा में यस, यस होगा। उसमें जो होगा अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और यस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं हो सकते। और यल कक्षा, यल में यल में दूसरा उप कक्षा में इसमें जो होगा यह हो जाएगा हमारे यस और पी। पी में हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अच्छा होगा, 2 और 6। इन दोनों को जब ऐसे आपस में जब जोड़ देंगे तो फिर वह हो जाएगा हमारा 8। एस और पी को मिला करके इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होगी वह होगी 8। अगर आप पी का सिर्फ और सिर्फ पी का ही देखा जाए तो फिर वह होगा हमारा 6। यह हो गया हमारा यल उपकक्षा में, यल उपकक्षा का दूसरा। आप समझते हैं यम में तीसरा उपकक्षा, इसमें जो होता है यस पी, यस और पी को ऐसे आपस में जोड़ देंगे। और डी, डी को इधर से, डी में जो होता है वह अधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है हमारा 10, पी में होगा 6 और यस में होगा 2। 10, 6, 16, 2, 18, यह हो जाएगा हमारा 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, अधिकतम। यस पी डी को मिला करके जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बनेगी वह होगा हमारा 18। आप समझते हैं यस पी डी एफ, यन कक्षा में, यह 4 नंबर पर आएगा, यस पी डी और एफ। इन चारों को जब हम मिला देंगे तो फिर यस में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 2 अधिकतम, पी में होगा अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन और डी में होगा अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में होता है अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन। 6, 2, 8, 10, 8, 18, 18 प्लस 14 हो जाएगा हमारा 32। अधिकतम जो एन कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वह होगी हमारी 32। अब आइए समझते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडल मॉडल पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट लॉन्ग फॉर्म। यह जो मोजले की जो आवर्त सारणी थी, आधुनिक आवर्त सारणी, वह ठीक यही है। मोजले ने जो हमारा संख्या बताया था 2, 8, 8, 18, 18, 32। अब एस पी डी एफ यह जो थे इनको एलिमेंट ब्लॉक कहा था। यह जो हमारा है यह 1, 2 यहाँ से यहाँ तक जो है वह हमारा हो जाएगा एफ ब्लॉक के तत्व। और यह जो है यह पी ब्लॉक, तो वह होगा हमारा 13 से 18 तक होगा, पी ब्लॉक का तत्व। और यह जो होगा यह होगा हमारा 3 से 12 तक डी ब्लॉक का तत्व। और एफ ब्लॉक का तत्व जो होगा वह लेक्टिनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व होते हैं। कि 1 से 2 तक जो होंगे वह होंगे हमारे एफ ब्लॉक के तत्व। और 13 से 18 तक जो होंगे वह होंगे हमारे पी ब्लॉक के तत्व इतने। और जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वह होंगे
यानी कि डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वह होंगे हमारे 3 से लेकर के 12 तक जो होते हैं या होंगे हमारे डी ब्लॉक के तत्व। अब इस समझते हैं यानी कि एफ ब्लॉक जो होगा वह हमारा लेक्टिनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी, यानी कि यहाँ यही यहीं से उठा करके यहाँ पर रखा गया, क्योंकि इससे पहले जो थी यहाँ पर इस सब की खोज हो चुकी थी, इससे पहले ये नहीं खोजे गए। जब बाद में जब धीरे-धीरे और रिसर्च किया गया तब पता चला कि यह भी है, यानी कि इनको इनके परमाणु क्रमांक के अनुसार इनको यहाँ पर रख दिया गया, जिनको बाद में एफ ब्लॉक तत्व की कहा भी गया था। अब आइए समझते हैं यानी कि इसी नंबर के आधार पर इसको, यानी कि यह जो होगा यह हमारा पहले नंबर पर है हमारा हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन जो होता पहले नंबर पर है। इसी कारण से लगभग यह जो है सभी को याद ही होता है, इतना तो उम्मीद हम आप लोगों से करते हैं कि यह जो हाइड्रोजन हो गया यह पहले नंबर पर होता है, इसलिए यह सभी को याद ही होगा। हाइड्रोजन अगर इसमें इसी हाइड्रोजन को हम एक में यानी कि 2 जोड़ दें तो फिर यह आ जाएगा हमारा 3, यानी कि यह जोड़ दें तो फिर हमारा आ जाएगा 3। एक में अगर जैसे कि दो में दो यहाँ पर है, दो यहाँ से प्लस एक, यानी कि एक हाइड्रोजन अगर हम जोड़ भी दे तो फिर यह हो जाएगा हमारा 3। और तीसरे नंबर पर जो होता है वह होता है हमारा लिथियम। अगर हम इसी 3 में यानी कि इसी 3 में अगर हम 8 यानी कि 8 जोड़ दें तो फिर यह हो जाएगा हमारा 11, यानी कि 11 नंबर पर जो है वह होगा हमारा सोडियम। अगर जहाँ इसी 11 में फिर से हम 8 जोड़ दें तो फिर यह हो जाएगा हमारा 19। अगर हाँ तब फिर यह 19 होने के बाद यह हो जाएगा हमारा पोटेशियम। और 19 अगर हम 19 में 18 जोड़ते हैं, यानी कि इसको 18 अगर हम 19 में हम जोड़ दें तो फिर यह हो जाएगा हमारा 19 में अगर 18 जोड़ दें तो फिर यह हो जाएगा हमारा रुडबियम, यानी कि वह हो जाएगा 37। यानी कि जब इसमें हम 18 जोड़ेंगे, अगर आप फिर से हम 18 इसमें जोड़ दें तो फिर यह हो जाएगा हमारा CS यानी कि केसीएम। और अगर हाँ इसमें 32 फिर से जोड़ दें तो फिर यह आ जाएगा हमारा परमाणु क्रमांक जो होगा 87, यानी कि फ्रैंकियम। यह जो था ये ऐसे भी यह जो है सिंपल में ऐसे भी यानी कि 7 तक काम भी करता है। यानी कि जो हम आपको जो इससे पिछले वाले वीडियो में जो बताए थे, यानी कि जो जिनको आवर्त कहा था वह ऐसे करके 7 होते हैं, यानी कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 आवर्त होते हैं। और 18 यानी कि जो ऐसे थे वह 18 जो होते हैं 18 होते हैं हमारे यह ब्लॉक, यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा में जो होते हैं वह 18 होते हैं। ठीक इसी तरह से जो होगा वह हमारा बेरिलियम में होगा, यानी कि बेरिलियम में अगर हम 8 जोड़ दें, यहाँ पर 2 नहीं जोड़ेंगे क्योंकि यह हाइड्रोजन के बगल में नहीं है, यानी कि इसका जो परमाणु क्रमांक है यह हो जाएगा हमारा 4, यानी कि इसी कारण से। और यह हाइड्रोजन का जो होगा वह हीलियम हो जाएगा, यानी कि यह इस सीक्वेंस में चल जाएगा, इसलिए यह यहाँ पर है 4 परमाणु क्रमांक। तो फिर इसके लिए यहाँ पर हम जोड़ देंगे 8, यानी कि अगर इस 4 में हम 8 को जोड़ते हैं, यानी कि जैसे यह 4 प्लस 8, जैसे कि 8 को हम जोड़ते हैं तो फिर यह आ जाएगा हमारा 12, जो कि यह 12 जो है यहाँ पर हमारा है मैग्नीशियम का। ठीक इसी तरह से यानी कि फिर 12 में 8 को अगर हम जोड़ दें तो फिर वह हो जाएगा हमारा 20, यानी कि आ जाएगा हमारा कैल्शियम। अगर इसी 20 में हम 18 को जोड़ दें तो फिर वह हो जाएगा हमारा 38, अगर वह हो जाएगा हमारा स्कैटियम, यानी कि फिर उसके बाद अगर 38 में फिर 18 को हम जोड़ दें तो फिर वह हो जाएगा हमारा 56, यानी कि बेरिलियम। और फिर इसी 56 में अगर हम 32 को जोड़ दें तो फिर वह हो जाएगा हमारा रुडबियम। यह जो यस ब्लॉक के तत्व है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो थे रुडबियम तक, यहाँ जो है एक ही समान, तब मतलब कि यह इतना यस ब्लॉक के तत्व है। देखिए पीरियोडिक टेबल जो होता है वह कई सारे रंगों में, यानी कि कई सारे रंग में जो होता है बटा होता है, तो फिर इसमें इनमें जो रंग होता है उनको पहचानना में उतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, लेकिन जो याद रखिए यानी कि जो हीलियम का रंग होगा वही सोडियम पोटेशियम रुडबियम, यानी कि उसी का ही रंग होता है। ठीक इसी तरह से यानी कि जो अगर इसका रंग लाल है तो फिर यह सब ही लाल ही होंगे, अगर इसका रंग ब्लू है यानी कि नीला है तो फिर यह सब नीला ही होंगे, यानी कि कोई भी रंग हो तो फिर ठीक उसी के ही नीचे का रंग होगा।
इसलिए यहाँ पर यानी कि इसकी अधिकतम या इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यानी कि वह 2 ही होते हैं। ऐसा मत है, यानी कि यस ब्लॉक में जो होता है वह यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही रंग होंगे, चाहे जो रंग हो वह उससे नहीं मतलब है। यहाँ पर लाल पीला हरा कुछ भी हो सकता है, यानी कि जो लिथियम का रंग होगा वही सोडियम का पोटेशियम का वही सेम रंग होगा, यानी कि यह यस ब्लॉक तत्व की खासियत है। और यह जो होती है क्षारीय धातु में होती है, यानी कि यह यस ब्लॉक लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबियम यह सब जो होती है क्षारीय धातुएं होती हैं। यह जो होती है चमकदार यानी कि यह चमकदार भी होती हैं और बहुत ही मुलायम यानी कि नरम भी होती हैं, तथा इनका मानक यानी कि इसका जो ताप दाब होता है यह एक समान यानी कि यह एक समान ताप और दाब पर जाते ही यह क्रिया तुरंत ही कर लेती हैं, यानी कि इसका जो रिएक्शन होता है वह काफी हाई होता है, यानी कि जो अक्रियशील होते हैं वह काफी तेज होता है। यह इतनी नरम धातु होती है यानी कि सोडियम लिथियम इसको जो है आदमी चाकू से भी आराम से काट भी सकता है। और यह ब्लॉक तत्व की खासियत यह है कि चमकदार भी होती है। अब समझते हैं यानी कि शीघ्र अपक्रिया भी कर लेती हैं, तो फिर कहने का मतलब यह भी हो गया कि यह मुक्त अवस्था में भी नहीं पाई जाती हैं, यानी कि यह वायु में अगर हम ज्यादा देर तक रहेंगी तो फिर वह वायु से ही रिएक्शन कर लेंगी। इसलिए आपने सुना भी होगा कई लोगों के मुंह से, यानी कि यह जो सोडियम होता है लिथियम होता है पोटेशियम होता है इनको तेल में रखा जाता है, यानी कि मिट्टी के तेल में रखते हैं। मतलब यानी कि ये फ्लो किया जो हमारा जब फर्स्ट था यानी कि जो हाइड्रोजन से लेकर ट्रिटियम तक था, यह जो है हमारा कंप्लीट भी हो चुका है, यानी कि यह 7 तक 1 से लेकर के 7 तक जो था वह हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि 1 से लेकर के 87 तक यस ब्लॉक में। अब समझते हैं यानी कि 4 से लेकर के 88 तक। तो फिर यह ब्लॉक यह जो होती है क्षारीय मृदा यानी कि यह जो होती है यह मिट्टी को कड़वी बनाती है, यानी कि यह क्षारीय मृदा में पाई जाती है। जैसे कि बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम यह सब जो होती है मिट्टी में पाई भी जाती है, और इनका जो ताप ताप दाब यह सब जो होता है यह काफी डाउन होता है यानी कि कम होता है। यह किसमें पाई जाती है यानी कि क्षारीय मृदा, यानी कि बेरिलियम भी कई बार आपने सुना होगा, मैग्नीशियम भी सुना होगा, आयरन वो कैल्शियम भी सुना होगा कि यानी कि मिट्टी में पाया जाता है। यस ब्लॉक में जो होता है यानी कि यह जो हाइड्रोजन से लेकर के फ्रेंसियम तक होता है या होता है हमारा क्षार धातु में, यानी कि क्षारीय धातु में यहाँ से यहाँ तक होता है। और जो हमारा यह होता है क्षारीय मृदा धातु में, यानी कि जो मिट्टी में पाया जाता है वह होता है हमारा बेरिलियम से लेकर के रुडबियम तक होते हैं, यानी कि पी ब्लॉक जो होता है यहाँ होता है यानी कि हमारा यह होगा 13 से लेकर के 18 तक। तो फिर उससे पहले हम समझते हैं यानी कि जो हाइड्रोजन यानी कि जो हमारा यह था हाइड्रोजन हीलियम, यानी कि यहाँ से हो जाएगा हमारा एक हाइड्रोजन और यहाँ से हो जाएगा हमारा हीलियम, यानी कि इस ब्लॉक में जो तत्व हैं वह होंगे 2, क्रम संख्या हो जाएगी यानी कि हमारा 2, जो हमारा वर्टिकल यानी कि जो ऐसे भी है जो ग्रुप में है वह भी काम करते हैं, यानी कि देख लीजिए यहाँ पर हो जाएगा 1 और 2, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2। तो फिर अब इस फार्मूले के अनुसार यहाँ पर भी होना चाहिए, कहने का मतलब 8। तो फिर गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ पर भी 8 है, तो फिर यहाँ पर भी फिर से 8 है, फिर 8 होना चाहिए, यहाँ पर भी 8 ही है। उसके बाद यह होगा हमारा चौथे नंबर पर, यह होगा हमारा 18। 18 में भी कहने का मतलब कि यह हो जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक होगा 18 तत्व। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि यहाँ तक भी 18 तत्व है। यानी कि फिर कह रहा है कि फिर पांचवें कॉलम में भी होंगे हमारे 18 तत्व, यहाँ पर भी 18 तत्व हैं। अब फिर कह रहे हैं यानी कि 32 तत्व, यह जो 32 तत्व हैं तो फिर यहाँ से होंगे यानी कि समझ लीजिए 1 2, तो फिर यहाँ पर हमारा आ जाएगा 57, यानी कि 57 जो होगा यहाँ से शुरू होगा 1 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कि फिर उसके बाद 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, यानी कि यह हो जाएगा हमारा इस ब्लॉक में भी 32 तत्व होंगे। यह जो 7वें नंबर का
जो हमारा परमाणु यानी कि जो हमारा परमाणु क्रमांक है, यह जो है 7वें नंबर पर इनकम्प्लीट है, यानी कि यहाँ पर भी कुछ लिखा मतलब कि अभी इनके बारे में पूरी तरह से जो रिसर्च है वह नहीं हुई है, इसलिए इसको जो है इनकम्प्लीट माना जाता है। तो यानी कि पी ब्लॉक में जो रंग होता है वह 5 रंग होता है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 रंग। और यह पी ब्लॉक में जो होता है, यानी कि ना तो इसमें जो होते हैं सारे के सारे जो होता है मिक्स होते हैं, यानी कि धातु अधातु उपधातु जो भी होते हैं, यानी कि इसमें मिक्स होते हैं। यानी कि यह जो बोरान सिलिकॉन, यह ऐसे यह जो एक रंग के हैं, यानी कि जो ग्रीन रंग के हैं वह मिक्स धातुएं हैं। कहने का मतलब कि ना तो ये धातुएं हो सकती हैं और ना ही अधातु, मतलब कि दोनों हैं, लेकिन इसको मतलब कि कहा जा सकता है, यानी कि यह दोनों धातु इसमें मिक्स है। ना तो यह धातु हो सकते हैं और ना ही अधातु, मतलब कि 50-50% है। समझते हैं, यानी कि नॉन मेटल, यानी कि अधातु। अधातु जो होते हैं, यानी कि अधातुओं के जो जो होते हैं, यानी कि या धातुओं का ठीक अपोजिट, यानी कि इसका उल्टा होते हैं। यानी कि धातुओं में जो होती है वह विद्युत चालकता जो होती है वह अधिक होती है, जबकि अधातुओं में जो होती है विद्युत चालकता कम होती है, या उसमें का भी चालकता इसमें कम होती है, यानी कि अधातुओं में। और अधातु जो होते हैं, मतलब नॉन मेटल के बारे में, नॉन मेटल जो होता है उसको आधातु, हिंदी में उसको आधातु कहते हैं। यानी कि आधातु जो होता है या विद्युत का जो होता है कुचालक होता है, उसमें उसमें यानी कि यह इसकी हीट यानी कि झेलने की जो क्षमता होती है वह काफी कम होती है। और अम्लीय ऑक्साइड यानी कि या अम्लीय ऑक्साइड होता है, यानी कि जो धातु होता है उसकी विद्युत चालकता अधिक होती है, उसमें उसकी ऊष्मा झेलने की क्षमता भी अधिक होती है। और यह अम्लीय ऑक्साइड जो बनाता है, यानी कि अधातु, और जो धातु होता है वह क्षारीय धातु बनाता है। और ठोस यानी कि यह अधातु जो होता है ठोस होता है, जबकि जो धातु होता है वह ठोस नहीं होता, वह मुलायम होता है, यानी कि सॉफ्ट होता है। और अधातु अधातु जो होता है वह चमकहीन होता है, यानी कि इसमें कोई भी चमक नहीं होती, लेकिन धातु में जबरदस्त चमक होती है। और घनत्व तो इसका कम, बहुत ही कम होता है अधातु का, और धातुओं का घनत्व तो अधिक होता है। इसमें क्वथनांक और गलनांक जो होते हैं या बहुत ही कम होते हैं। और यह यानी कि अधातुओं की इलेक्ट्रॉन बंधुता है सभी सबसे हाईएस्ट, यानी कि अधिक होती है। और यह किंतु इसके अपवाद जो हैं, यानी कि नोबेल गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, यही सब हैं इसके अपवाद। यानी कि 18वें नंबर पर है हमारे, 18वें नंबर पर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, यानी कि डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वह संक्रमण धातु होते हैं। दो को दो कोष जो होते हैं वह अपूर्ण होते हैं, यानी कि इनका युग्मन जो होता है वह कभी भी पूरा नहीं होता। और ये संक्रमण धातु कहलाते हैं, यानी कि यह किसी भी तत्व से बहुत ही जल्दी रिएक्शन यानी क्रिया भी करते हैं। इनके अंतिम कक्षक में, यानी कि इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश भी करते हैं। डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वह होते हैं हमारे 3 से लेकर के 12 तक, यह होते हैं डी ब्लॉक के तत्व। यानी कि डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वह लेक्टिनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व होते हैं, यानी कि वह होते हैं 57 से लेकर के 71 तक होते हैं। और डी यानी कि जो लेक्टिनाइड श्रेणी में 57 से लेकर के 71 तक तत्व होते हैं। और एक्टिनाइड श्रेणी में जो होते हैं वह होते हैं हमारे 89 से लेकर के 103 तक तत्व होते हैं, यह होते हैं एफ ब्लॉक में। देखिए यह जो हमारा हीलियम होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, एक्सॉन, यह जो होते हैं हमारे आर्गन गैस होते हैं, यानी कि इनको आवर्त सारणी जब बन रही थी तो फिर इनके लिए जगह नहीं छोड़ा था, इनको बाद में ला करके यहाँ पर जोड़ा गया, यानी कि इसको 18वें ग्रुप का भी कहते हैं। और यह जो हमारा 17वें नंबर पर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यह जो है हमारा हेलो एल्केन है, यानी कि यह हो गया हमारा 17वें नंबर पर। और 16वें नंबर पर जो है यह हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन,
सल्फर। देखिए इस वीडियो में हमने जो टोटल समझौता हुआ था, हमारा जो मेन टॉपिक था हुआ था एस ब्लॉक तत्व और पी ब्लॉक तत्व। इन्हीं दोनों को समझाना था। डी और एफ अभी इसके नेक्स्ट चैप्टर यानी कि इसके नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे, यानी कि वह होगा इसका पार्ट 3 होगा। अभी यह पार्ट 2 में जो था हमारा एस ब्लॉक तत्व और पी ब्लॉक तत्व को ही सिर्फ और सिर्फ समझाना मकसद था। यह जो है यानी कि जो डी ब्लॉक और यह ब्लॉक बनाए हैं, इसको अगले यानी कि इससे नेक्स्ट वाले टॉपिक में समझेंगे। अब समझ